हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। ऑल इन वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में भी हम कैलेंडर टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हाँ, कैलेंडर का पूरा कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं, जिसकी ये 9th वीडियो है। आई होप आपको अच्छे से इजीली समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, जिन्हें हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी टाइप की जो लैंग्वेज है उसको हम अपने कोर्स में कवर कर पाएँ। तो कंसंट्रेशन के साथ मुझसे पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल ऑल इन वन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स की। हमारे कोर्स में हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे, जिन्हें हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका टाइप बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है कि आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट लेसन में किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसका एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे भी हमने 1-2 एग्जाम्पल्स लिए थे। यहाँ पे ये एक अलग एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। इन क्वेश्चंस को हम सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि आज ये है, आज से 3 दिन पूर्व बोल रहा है और इसके बाद बोल रहा है, तो हम निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ये इसमें 70% चांस है कि ये हमारा सही निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आज से 3 दिन पूर्व ये बोल रहा है, तो आज से हम सेम 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड अगर हमने कर लिया आज से पहले, फिर उससे 3 दिन पूर्व चले, या फिर आज वाले को लेकर 3 दिन पूर्व चलेंगे, या आज वाले को लेकर 3 दिन आगे चलेंगे, ये कैसे होगा। ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में एक बार नहीं भी आएंगे, या फिर हमारे क्वेश्चन की श्योरिटी को लेके हम कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं सही हुआ भी या नहीं हुआ। और जो ऑप्शन गिवन होंगे, 2 ऑप्शन 4 हमें मिलेंगे, 2-4 जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सारे इतने पजल्ड होते हैं कि बिल्कुल सेम सेम बिल्कुल आसपास होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो ये नहीं, ऐसे नहीं होता कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालते हैं, उनमें जो ऑप्शंस डालते हैं वो एक सही डाल के अदरवाइज कुछ भी डालते नहीं। वो उन पे भी उतना ही काम करते हैं, जितना सही वाले पे काम करते हैं उतना उन अदर जो ऑप्शंस हैं उन पे भी काम करते हैं, कि हम कैसे ऐसा ऑप्शन डालें कि सामने वाले बंदे का आंसर जो है वो आए तो उसे ऐसे लगे कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ताकि उसकी एक्यूरेसी और उसका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरा यही सही है, और वो सही कर सके। उनका जो अलग अलग अपना सभी की एल्गोरिथम होती है कि अपने क्वेश्चन को वो कैसे डालेंगे, एग्जाम के पैटर्न को वो कैसे टफ या इजी बनाएंगे, वो उनका खुद का होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सभी टाइप से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने कंसेप्ट जो है कंसेप्ट हैं उनको हम पूरी तरीके से क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं, जो ट्रिक लेके चल रहे हैं उसको लगाएंगे। फिर अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा खुद का माइंड की जो स्ट्रेटजी है उससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में हमारा दोनों आंसर जो सेम आ रहे हैं। ऐसे अगर हम बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा फॉर्मूला लगाएं, हम अपने हिसाब से भी इनको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था और आज के 2 दिन बाद, तो जिन क्वेश्चंस में आज की बात होगी, यानी कि आज से और आज के बाद का दिया होगा, आज के पहले का, आज के बाद का, ना कि कल के पहले का। कल वाले क्वेश्चन की बात होगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, आज वाले क्वेश्चन की बात होगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। जहाँ पे आज की बात आएगी वहाँ पे क्या करेंगे, जो दिन गिवन होंगे, यानी कि 3 दिन यहाँ पे दे रखे हैं और 2 दिन यहाँ पे हैं, तो जो दिन गिवन होंगे उनको हम प्लस करेंगे। बहुत ही सिंपल फंडा है इसका, कुछ भी नहीं है। जो दिन गिवन है उनको हम प्लस करेंगे। कितने आए हमारे पास, 3 और 2 5, और जो वार हमें गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, इस 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो शुक्रवार में 5 को प्लस करेंगे, यानी कि शुक्रवार के बाद 1 होता है शनिवार, 2 हमारा संडे, 3 हमारा मंडे, 4 हमारा ट्यूसडे और 5 वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर होगा बुधवार। आज से 3 दिन पहले अगर शुक्रवार था तो आज के 2 दिन बाद बुधवार होगा। यही अगर ऐसे वाला क्वेश्चन होता कि कल से 3 दिन पूर्व या कल से 3 दिन बाद या ऐसा क्वेश्चन होता, तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा वार था। ठीक है, सिंगल डेट गिवन है। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 2000 तक के वर्षों की बात करेंगे, फिर जो आगे वाले 11 हैं उनकी बात करेंगे, और फिर 12 वाले के मार्च तक की बात करेंगे। ठीक है, 1600 वर्षों के विषम दिन कितने होंगे, 0।
400 वर्षों के कितने होंगे 0। यहाँ पे अगर 1900 वाले की बात हो रही तो हम क्या करते हैं 300 लगाते हैं, और 300 वाले का कितना होता है 1, यहाँ पे 400 वाले का 0 है। फिर हम आगे के 11 वर्षों की बात करेंगे। 11 वर्ष में 2 लीप आ जाएंगे और 9 सामान्य आ जाएंगे, ठीक है। तो लीप वाले का डबल करेंगे 4, 9 हमारा सिंगल है, 9 और 4 हमारे पास कितना हो गया 13। तो इससे हम जब वीक बनाएंगे तो एक हमारा कंप्लीट वीक बन जाएगा और 6 डेज हमारे पास लेफ्ट होंगे, 6 विषम दिन हमारे पास बचेंगे, ठीक है। तो 1600 वाले के 0 है, 400 वाले का फिर 0 है, 11 वर्ष वाले का 6 है। अब हम आगे की बात करते हैं। जो 2012 के दिन है उनमें जनवरी के 31 हो जाएंगे, 2012 लीप ईयर है तो फरवरी के 29 हो जाएंगे, और मार्च के 8 गिवन है तो 8 लगा देंगे। ये टोटल है 68 डेज, ठीक है। 68 से जब हम वीक्स बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 9 वीक प्लस 5 सिंगल डेज यानी कि ओड डेज। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच गए हैं। अब हम इनका टोटल कर देंगे। टोटल किनका करेंगे 1600 वाले 0 का, फिर 1400 वाले 0 का, फिर 11 वाले ये 6 का, फिर हमने जो डेज लास्ट में काउंट किए 2012 वाले इनके 5 का, प्लस करेंगे तो 11 आ गया। ये 11 हमारा 7 से ज़्यादा है तो हम फिर वीक बनाएंगे। वीक का हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल वीक बनेगा और 4 अलग से हमारे पास विषम दिन बचेंगे, ठीक है। अब इन 4 दिन पे हम हमारा आंसर निकालेंगे। 4 दिन मतलब हफ्ते का चौथा दिन। 8 मार्च 2012 को हफ्ते का चौथा दिन, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार और चौथा क्या होगा गुरुवार। गुरुवार हमारा आंसर आएगा। इसी का सेकंड मेथड हमारा वही गत वर्ष वाला, तो 2012 का गत वर्ष क्या होगा 11। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 पे हमारा भागफल हमारा 2 आएगा, ठीक है। कोड क्या होगा 2000 वाले की बात हो रही है तो कोड हमारा 0 है। जनवरी के 3 दिन और फरवरी का 1। फरवरी का 1 क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है, अदरवाइज 0 आता। और मार्च के 8। इनको टोटल करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीक बनाएंगे तो हमारे पास 3 वीक्स बन जाएंगे कंप्लीट, और 4 हमारे पास डेज बचेंगे। 4 डेज, 4 डेज मतलब 1 मंडे, सेकेंड वाला ट्यूसडे, थर्ड वाला हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे, और फोर्थ वाला क्या होगा थर्सडे। थर्सडे हमारा आंसर है। यहाँ पे भी हमने ऐसे थर्सडे निकाला है, और हमारा जो फॉर्मूला है इससे भी हमने थर्सडे निकाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ये क्वेश्चन अलग है कि दर्शाइए कि वर्ष 2006 व वर्ष 2017 की कैलेंडर एक समान होंगे। यानी कि कोई 2 ईयर दे देंगे, उनके दोनों के हमें बताना है। यहाँ पे ये शो करने वाली बात है कि 2006 और 2017 के कैलेंडर एक जैसे होंगे, ये बता रहा है कि एक जैसे होंगे। अदरवाइज हमें ऐसे निकालने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि 2006 के बराबर कौन सा कैलेंडर होगा। आप निकालिए कि कौन से साल का कैलेंडर ऐसा होगा जो 2006 के बराबर होगा, या 2010 के बराबर कौन से वाला होगा। ये ऐसे भी आएंगे। यहाँ पे इसने दे रखा है कि 2006 और 2017 के कैलेंडर एक समान है, लेकिन हमें बोल रहा है कि आप शो कीजिए कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कैलेंडर को शो करने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या होगा, हम क्या करेंगे 1 जनवरी अगर सेम है तो सारे डेज सेम होंगे, तो हम स्टार्टिंग पहले दिन से करते हैं। पहले दिन क्या, यानी कि 1 जनवरी 2017 और 1 जनवरी 2006 इक्वल है, हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हम दोनों की डेट निकालेंगे। इनको सॉल्व करने का एक अलग फॉर्मूला होता है। इनकी दोनों की डेट को हम बार वैसे निकाल के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम 1 जनवरी 2017 का जो हम पहले से क्वेश्चन करते आ रहे हैं उन मेथड को लगा के अलग से हम हमारा करके देखेंगे क्या बार आता है। फिर हम 2006 का देखेंगे कि सेम आता है या नहीं, वो सारा हम सिस्टम करेंगे। वो करेंगे तो फिर हमारी वो लीप ईयर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे हम करेंगे लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसका हमारे पास एक अलग से ट्रिक है। ऐसे क्या करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक वर्ष हमें दिया हुआ होता है और उसके इक्वल अगर हमें फाइंड करना है या उसके इक्वल हमें प्रूफ भी करना है, तो ये हमारा सेम चलेगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा 31 दिसंबर 2005, 2006 से पहले पहले का, ठीक है 5, और 31 दिसंबर 2016 यानी कि इससे जस्ट पहले, इनके बीच में हम विषम दिन फाइंड करेंगे। यानी कि 2006 जो है ये पूरा कंप्लीट इसमें आएगा और 2017 कंप्लीट आएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2005 और 31 दिसंबर 2016 के बीच के विषम दिन हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। उनकी संख्या जब शून्य होगी तो वो कैलेंडर समान होंगे। यानी कि जहाँ तक, अगर यहाँ पे तो गिवन है तो हमें ये शो करनी है, ये बात हमें दी है गई है यहाँ पे 2006 और 17, तो हमने कंसेप्ट बना लिया कि ये हमें शो करना है। ये शो हो गया तो हमारा 2006 और 2017 का कैलेंडर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक गिवन है, एक ही गिवन है और दूसरा हमें पूछ रहा है कि कौन से के इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे और जहाँ पर इनकी संख्या शून्य हो जाएगी उस वाले ईयर पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। रुक के उसके नेक्स्ट वाला हमारा इसका आंसर होगा। और ये जो अंतराल है हमारा 2006 से 17 के बीच में, इसमें इस अंतराल में 2008 2012, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिखा नहीं गया, 2012 है ये, और 2016, ये सारे हमारे
लीप वर्ष हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे टोटल जो है विषम दिन कितने होंगे, कुल विषम दिन हमारे हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 2006 में कितने हैं, 1, 7 में 1, 2008 में 2 है। इनको हम प्लस करते जाएंगे। प्लस करके क्या कंसेप्ट होगा, इसका एक कंसेप्ट होता है कि जहाँ पे हमारा जो प्लस है वो 7 आ गया, वहाँ पे हम रुक जाएंगे और उसके नेक्स्ट वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और जहाँ पे अगर पूरा पूरा 7 नहीं आया प्लस, ये विषम दिन जो हमने लिखा है पूरा पूरा अगर 7 नहीं आया तो आगे चलते जाएंगे, फिर हमने 7 का मल्टीपल लेंगे, यानी कि 14 आ गया तो वहाँ पे रुक जाएंगे। 14 भी नहीं आया तो उससे भी आगे चलते जाएंगे, 21 आ जाएगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे और उसके नेक्स्ट वाला हमारा आंसर होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, 2006 में 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ये 2 और 2 4 हो गए। 2009 वाला 5, 2010 वाला 6 और 2011 वाले में 7, ठीक है। 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद में हम 2012 वाले का देखेंगे, ठीक है। 12 वाले का क्या होगा, 2, 13 वाले में फिर 1, फिर 14 वाले में 1, 15 वाले में 1 और 2016 वाले में 2। इनका टोटल जब हम करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। 16 तक कितना है, 14 है हमारा, तो मतलब इसका कि 2017 के इक्वल है ये कैलेंडर, ठीक है। 2017 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। 7 का मल्टीपल 14 आ रहा है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और 2016 के बाद वाला हमारा कैलेंडर जो है वो 2006 के इक्वल होगा। हमारा यहाँ पे शो हो गया है कि इनके बीच में विषम दिन की संख्या शून्य हो जाएगी, क्योंकि 14 से हमारा वीक बन जाएगा, 2 तो यहाँ पे वीक बन गए। विषम दिन की संख्या जहाँ पे शून्य आ गई उसके बाद वाला हम ले लेंगे, यानी कि वर्ष 2006 और वर्ष 2017 के कैलेंडर एक समान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 2010 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2010 के ही समान होगा। ये हमारा थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ये बोल रहा है कि 2010 के बाद, यहाँ पे इसने दोनों नहीं दिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे निकालना है। इसने दोनों नहीं दिए, सिर्फ एक गिवन है, मैंने आपको अभी बताया। 2010 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2010 के ही जैसा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2010 से शुरू करके जिस वर्ष तक विषम दिन की संख्या शून्य रहेगी उससे अगले वर्ष का कैलेंडर 2010 के समान होगा। ये हमारी लाइन जो है ये हमारा सिंगल और बिल्कुल एकदम स्टिक जो है वो कंसेप्ट है, इसको हम मान के चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम फाइंड करेंगे कि 2010 में विषम दिन कितने हैं, 1, 11 में फिर 1, 12 में 2, 13 में 1 है, 14 में 1 है, 15 में फिर 1 है। तो ये हमारा 15 पर जाके ये हमारे 7 कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 7 दिन पूरे हो गए। यहाँ पे हमारे विषम दिन जो है वो 0 बच जाएंगे, ठीक है। विषम दिन 0 बच जाएंगे तो ये कौन से ईयर पे बचे हैं, ये बचे हैं 2015 पे। और मैंने बताया है कि उसके अगले वर्ष का कैलेंडर 2000 के समान होगा, ठीक है, 2010 के। तो 2015 का अगला वर्ष कौन सा हो गया, 2016, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कि वर्ष 2016 का कैलेंडर 2010 के समान होगा। इस टाइप से हमें कैलेंडर जो है वो इक्वल प्रूफ करना आ जाएगा। ये प्रूफ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। एग्जाम में जो है एमसीक्यूज आते हैं तो उनमें आपको अलग अलग ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको अलग से करके देखना तो पड़ेगा, देखोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। उसमें सिर्फ इतना दिया होगा, 2010 का पूछेगा किसके समान होगा, एक जो है सही वाला है 2016 दे देगा, इसके आसपास का कुछ दे देगा, या फिर ये 2015 भी दे देगा, ठीक है। एक ऑप्शन इसका ये भी होगा 2015, क्योंकि यहाँ पे भी हम पजल हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया वहाँ पे रुक जाएंगे और जल्दी से क्या करेंगे, वही वाला उठा के आंसर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा गलत हो सकता है। क्या हमें याद रखना है यहाँ पे कि उससे अगले वर्ष का कैलेंडर होगा, यानी कि अगला वर्ष जहाँ पे हम रुक गए उसके अगला वर्ष हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2016 होगा, चाहे जो ऑप्शंस हैं उनमें अलग अलग कुछ भी दिया हुआ होगा। हम यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। 2016 का कैलेंडर वर्ष 2010 के समान होगा। ऐसे हम अदर भी कोई भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। 2015 का किसके समान होगा, 2015 का आगे, जैसे पहले का पुराना कोई सन दे दिया कि 1992 का है, वो आगे किस किस के बराबर होगा, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 1900 मतलब 92 का कैलेंडर है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ। 1992 का अगर कैलेंडर है वो अगर 2001 से मिलता जुलता है तो फिर 2001 का अगर पूछ रहे हैं तो वो आगे अगर 2005 से मिलता जुलता है तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 1992 वाला आगे और किस किस से मिल रहा है, किस किस का, दोनों का पूछेगा। और फिर आगे वाली अगर एक दिया हुआ है कि 1992 का कैलेंडर है वो 1992 से लेके 2020 तक
किस किस के समान है, तो उसमें फिर वो आ जाएगा हमारा 2001 वाला आ जाएगा, 5 वाला जो हमने दोनों कंटिन्यू निकाले हैं वो वाले, ठीक है। या फिर वो दो कोई सन दे देगा और बोल देगा कि इनमें बीच में कितने कैलेंडर ऐसे आएंगे जो बिल्कुल एक समान होंगे, या कितने मंथ के कैलेंडर ऐसे आएंगे जो बिल्कुल एक समान होंगे। क्वेश्चन का टाइप कैसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे जो नॉर्मल कंसेप्ट है उनको ध्यान में रखना है, उनको कौन से कंसेप्ट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे हम अपना माइंड लगाएंगे, उनको यूज़ करके हम सिंपली, कितना भी सिंपल करके हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पजल नहीं होना, जहाँ पे हमारा कंसेप्ट छूट गया वहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जहाँ पे हम एक्यूरेट कर रहे हैं बिल्कुल सही अपने कंसेप्ट से, तो हमें किसी भी टाइप का कितना भी पजल करके अगर क्वेश्चन देगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं चुकेगा, हम इसका आंसर निकाल ही लेंगे, ठीक है। आगे के जो और हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत है, सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।